नमस्कार। श्री वाल्मीकि रामायण से आज हम पढ़ रहे हैं षोडशः एवं सप्तदशः सर्ग, यानी 16वां और 17वां सर्ग, जिसका कथा वस्तु है देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्ट यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना, और 17वें सर्ग में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्षणं वचनमब्रवीत्। उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्। एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। साहितेपे तपस्तीव्रं दीर्घकालम् अरिन्दमः येन तुष्टो अभवत् ब्रह्मा लोककृलोकपूर्वजः। तो तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तपः। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। तो उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। स चाप्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः। सकृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं
महावीर्यं महाबलम् कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतनु जश्मश्रुप्रवरमूर्धजम् शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमम् दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमं तप्तजाम्बुनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम् दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। तो उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्ट यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात यानी एक बड़ी सी थाली, वो बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। समवेक्षाब्रवीत वाक्यमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरम विद्धि मामेहाभ्यागतं नृप। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं ते अस्तु किमहं करवाणि ते। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तम् इदं त्वया। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। भार्याणामनुरूपाणां स्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही कि हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि कराने वाली है। हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो कि तुम लोग इसे खाओ। ऐसा कहने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम्
रात्रिम देवान संपूर्णाम देवदत्ताम हिरण्मयीम अभिवाद्य च तद्भूतमद्भुतं प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम् ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तदद्भुत प्रख्यम भूतम परम भास्वरम संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवांतरधीयत। तो राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वो काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गए। हर्ष रश्मिभिरुद्योतम तस्यान्तःपुरमा बभौ शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंशुभिः सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौशल्यामिदम् अब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः कौशल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्राय नराधिपः कैकेयी चाविष्टार्धदं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणाम पायसं पृथक्। तो उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरतकाल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अब अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, हे देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। तो इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तम स्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसा ततस्तुताः प्राश्य तमुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिताः स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्र सिद्धर्षिगणाभिपूजितः। तो महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया और उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे।
तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हो गए थे। तो यहाँ 16वां सर्ग समाप्त होता है और अब 17वां प्रारंभ करते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति होती है। पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम् सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नोहितैषिणः विष्णोः सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे नयज्ञानबुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान दिव्यसंहननान्वितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृतप्राशनानिव। तो जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ हैं, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे, माया जानने वाले होंगे, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णुतुल्य पराक्रमी होंगे, किसी से परास्त न होने वाले होंगे, तरह तरह के उपायों के जानकार होंगे, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न होंगे। अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमान् पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायतः ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम् जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। तो प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गए थे। तो भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न कर दिए। श्री राम की वानर सेना तैयार हो रही थी। यहाँ ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरोरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् शस्त्रिजुर्वञ्चारिणः वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनम् आत्मजम् सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाकपिम् सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तम् अनुत्तमम् धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम् पावकस्य सुतः श्रीमान्
नीलो अग्निसदृश प्रभः तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वीर्यवान। तो महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था और विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बलवीर में सबसे बढ़कर था। रूप द्रविण संपन्नावश्विनौ रूप सम्मतौ महेन्द्रं च द्विविधं चैव जनयामास तुः स्वयं। वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरं शरणं जनयामास परजयन्यस्तु महाबलः। मारुतस्य रसः श्रीमान् हनुमान नाम वानरः वज्रसंघन्नोपेतो वैनतेय समो जवे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते सृष्टा बहु साहस्रा शग्रीव वधोद्यता। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था और वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में से सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई और वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रमेय बला वीरा विक्रांताः कामरूपिणः ते गजाचल संकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः। ऋक्षवानर गोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजगिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः। अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलांगुलेषु च उत्पन्नाः किंचिदुन्नत विक्रमाः। ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षि गन्धर्वास्ताक्षर्षयक्षा यशस्विनः। देवा महर्षि गन्धर्वाः ताक्षर्ष यक्षा यशस्विना। नागाः किं पुरुषाश्चैव सिद्ध विद्याधरो रगाः बहवो जनयामासु हृष्टास्तत्र सहस्रशः। तो उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण भी कर सकते थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय थे, महाबली थे। रीछ, वानर तथा गोलांगुल यानी लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न होते चले गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किम पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाश्च सुतान वीरान शस्त्रजुर्वनचारिणः वानरान
सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च कामरूपबलोपेता यथा कामविचारिणः सिंहशार्दूलसदृशा दर्पेण च बलेन च शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् ध्रुमान्। अब देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। पर्वतों को भी हिला सकते थे वो, और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरितां पतिम दारयेयुः क्षितिम पद्भ्यामाप्लवयेयुः महार्णवान् दारयेयुः क्षितिम पद्भ्यामाप्लवेयुर्महार्णवान् नभस्थलं विषेयुश्च गृहिणीयुरपि तोयदान् गृहिणीयुरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान् ईदृशानां प्रसूतानि हरिणां कामरूपिणाम् शतं शतसहस्राणि यूथपाना महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपाः बभूवुर्यूथपश्रेष्ठान् वीरांश्चाजनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानोत्पतस्थुः सहस्रशः। ऐसा विलक्षण बल था सब में कि वे अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। महासागरों को लांघ सकते थे। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हो गए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी कुछ ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और भी प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से भी विलक्षण थे वे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति ऋक्ष्वान पर्वतों के शिखरों पर जाकर निवास करने लगे। अन्ये नाना विधान शैलान काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः नलं नीलं हनुमन्तमन्यांश्च हरियूथपान् ते ताक्षरबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचरन्तो वर्धयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान् महाबलो महाबाहुर्वाली विपुल विक्रमः जुगोजभुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान्
तैरियं पृथ्वी शूरैः सपर्वतवनार्णवा कीर्णा विविध संस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणैः तैर्मेघवृन्दाचलकूटसन्निभैर्महाबलैर्वानरयूथपाधिपैः बभूव भूर्भीमशरीररूपैः समावृता राम सहाय हेतोः। तो कुछ वानरों ने पर्वत के शिखरों पर निवास किया, तो कुछ और वानरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय ले लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण हो गए थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डाला करते थे। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सब के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, अतुल्य था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी धीरे धीरे भरती जा रही थी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में हमने यहाँ आज 16वां और 17वां 2 सर्ग संपन्न किए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 16 एवं 17 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां